हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का सूरज क्लास में। और आप लोगों के लिए लेके आ गया मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिन्हें अगर आप लोग लिख भी लेते हैं ना, सिर्फ क्वेश्चन लिख ले और इनके आंसर ढूंढ भी ले तो पेपर में आने वाले क्वेश्चंस है। सर सेम टू सेम नहीं आए तो क्या करोगे? बच्चों सेम टू सेम नहीं आते हैं, आपको पता है, लेकिन अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखे हैं तो काफी तक चांसेस होते हैं कि आप इन क्वेश्चनों के आंसर लिख पाए। चलिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इस चैनल के थ्रू आपको मिलने वाला क्या है। जब तक आपके पेपर है और पेपर के बाद भी इंग्लिश ग्रामर को भी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, अब आपने पाठ पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए बस ध्यान से। सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ कौन सी विद्या में लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ 46 विद्याओं में लिखा गया है। और इस पाठ के अंदर अगर आपको ना भी पता हो तो ध्यान रखिए, हर राइटर क्या करता है, अपनी कहानी लिखता है और उसके अंदर कुछ कविताओं, वाक्यों, काव्यांश इनके बारे में बताता है और इनके द्वारा क्या करता है वो अपने कह सकते हैं ना काव्य जीवन की शुरुआत करता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तो ये इनको याद कर सकते हैं हम लोग। और अगर आपको ये भी ना पता हो तो क्वेश्चन की शुरुआत जरूर करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन हमारा रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का मतलब है हमारी रीढ़ की हड्डी जैसे है वैसे ही हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि रीढ़ की हड्डी का मतलब है सबसे मुख्य पार्ट किसका, हमारे जीवन का, हमारी कविताओं का, हमारे लेखों का, ये सारे रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाले। अगला चैप्टर हमारा चीफ की दावत। देखिए कहानी में मध्यवर्गीय मानसिकता, चीफ की दावत, कहानी में मध्यवर्गीय मानसिकता की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है। देखिए तो सबसे पहले समझिए मध्यवर्गीय क्या होता है। सर मध्यवर्गीय वो लोग होते हैं जो मिडिल क्लास है, जैसे आप लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हम सारे लोग हैं जो मध्यवर्गीय हैं। मध्यवर्गीय की क्या सोच होती है कि कम से कम पैसे खर्च करके अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बेहतर बनाएं। और छोटी सोच भी कह सकते हो आप लोग, आप ये भी कह सकते हो सर कि जो पैसे हैं इनके पास उनसे अपनी जरूरतों को पूरी करने के बारे में ये लोग सोचते हैं। और सामान्य व्यवहार की हिंदी अगर आप पढ़े, सामान्य व्यवहार की हिंदी एक प्रयुक्त क्षेत्र है। कथन, देखिए सामान्य व्यवहार का मतलब क्या है, अगर हम लोग ध्यान से देखें, हम लोगों का एक नेचर होता है बात करने का, मिलने का, तो सबके साथ एक समान रखना चाहिए। सामान्य मतलब ना भेदभाव करे, ना किसी तरीके की हम अपमानजनक बातें करें। हमें ऐसी बातें करनी है कि हम उससे पहली बार मिले या काफी लंबे समय बाद, बात करने का तरीका सामान्य व्यवहार होना चाहिए जो सबके साथ चल सके। एक व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसमें भेदभाव ना हो, इसका मतलब होता है सामान्य व्यवहार। अच्छा, अब हमें इस चैप्टर के बारे में लिखना था तो हम इस कथन को ऐसे लिख सकते हैं कि राइटर हमें लिखता है कि सभी व्यक्तियों के साथ सामान्य व्यवहार करें। इससे क्या होगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। दूसरा, सामान्य व्यवहार का मतलब है जिससे हम आम तरीके से बात करते हैं। अगर हम ध्यान से समझे, सामान्य व्यवहार जो हमारा बात करने का तरीका है वो किसी के साथ भी बदलाव ना आए। और इस चैप्टर के अंदर हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अब हम उसको पढ़ेंगे बच्चों। और उसके बारे में जानने से पहले वाणिज्य और व्यापार के बारे में जानते हैं। वाणिज्य और व्यापार का मतलब है किसी भी टॉपिक के अंदर जब व्यापार के बारे में बात की जाए और उनकी 3 विशेषताएं लिखने को बोला जाए तो आप समझ सकते हैं कि व्यापार का मतलब पता होना चाहिए। बच्चों हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है और उसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ावा दे पा रहे हैं और उसी से हमने वाणिज्य को बढ़ावा देते हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अच्छा आप ध्यान से देखिए बच्चों, व्यापार का बहुत बड़ा माध्यम हिंदी बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक इससे पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसलेटर हिंदी को ट्रांसलेट करके बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। किससे? सिर्फ और सिर्फ हिंदी के माध्यम से। जनसंचार माध्यम, जनसंचार मतलब जिससे हम जनता के द्वारा बात कर सकते हैं उसे जनसंचार माध्यम कहते हैं। अब वाणिज्य और व्यापार के अंदर हमने जब पढ़ा था तो हमने कई चीजों के बारे में जाना, लेकिन जनसंचार क्या है? जनसंचार जनता के द्वारा बात करने वाले माध्यम है। जनता कौन है? हम लोग। हम लोगों से बात करने के लिए कौन कौन से माध्यम है बताओ बच्चों? यूट्यूब, टीवी, रेडियो, अखबार और बहुत सारी चीजें जिनके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसके द्वारा ही सरकार भी हमसे जुड़ी हुई है। तो बोलते हैं सरकार के बीच में सेतु। सेतु का मतलब क्या था? राम सेतु। भगवान राम का सेतु किससे बना था? जिससे भगवान राम हमारे हिंदुस्तान और श्रीलंका को जोड़ते हैं। वैसे ही जनसंचार मतलब मान लीजिए सरकार है और
ये हमारे पास है जनता, जनता कोई रहती है हमारे पास तमिलनाडु में, कोई उत्तर प्रदेश में। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो बीच में रास्ता कौन सा बना, जनसंचार। आप इसे भी पेपर में बना सकते हैं, अगर आप ऐसी चीजें बनाते हैं तो उससे टीचर आपको अच्छे नंबर देगा। आपको समझ आया जनसंचार का मतलब क्या है, जनता को सरकार से जोड़ने वाले माध्यम को जनसंचार कहते हैं, इसमें टीवी, रेडियो, अखबार और बहुत सारे माध्यम आते हैं। बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लें और लगातार वीडियो देखते रहें। हमारा माइक ऑफ हो गया था, इस वजह से हमें एडिट करके वीडियो डालने पड़ी, क्योंकि कुछ समय और शुरू करते हैं। आपका पेपर आने वाला है। ऑल द बेस्ट।